Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So I am here again with you all on the topic of टर्म्स, इकोनॉमी टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर योर बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, बहुत बेसिक से चीज़ें समझाएंगे. बेसिक ही इजी ही बनाना है, यही मेरा एक गोल है, ताकि सभी एग्जाम्स में आप जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो आपका वनडे हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी में आप उस चीज़ को एड्रेस कर पाए. होता क्या है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो ना एक ऐसा पोटेंशियल वाला चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनने की उम्मीद होती है. ठीक है जी, चलिए हम बात कर रहे थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. जैसे कि आपका है मनी मार्केट. मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज योर बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, उसके अंदर दो रेट या फिर दो आपके ऐसे टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, आरबीआई के, मौद्रिक नीति के, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. तो समझते हैं सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है. सबसे पहले बच्चों, यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ ईच टर्म ऑफ दिस टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक. सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी सीआरआर क्या होता है, जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं, विच मेंटेन और रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट, दैट इज योर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक. जो सूचित जो आपके वाणिज्यिक बैंक है, वो सभी बैंक्स के लिए एक डायरेक्शन है या फिर एक रेगुलेशन है, कंपल्शन है कि भाई उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट जैसे कि नेट टाइम एंड आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जिसे कहते हैं एनडीटीएल, यानी कि आपका कुल जमा राशि. सभी बैंक्स के पास दो रूप में जमा राशि डिपॉजिट्स होते हैं. एक होता है डिमांड डिपॉजिट, जो कि जनता का, जब भी आप डिमांड जनता करेगी तभी वो उनको बैंक्स उनको अवेलेबल कराएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल योर एटीएम. ठीक है, एटीएम में जो पैसा आपका रखा हुआ है ऑन योर डिमांड, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर यू कैन विड्रॉ. ठीक है, वो है डिमांड डिपॉजिट. दूसरा आता है आपका टाइम डिपॉजिट, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं. ये टोटल डिपॉजिट है आरबीआई सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के पास. जो फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर टाइम डिपॉजिट होता है, वो किसी एक टाइम के साथ फिक्स्ड कर दिया जाता है. वो डिपॉजिट पहले उस टाइम से पहले विड्रॉ कस्टमर नहीं कर सकता है. ठीक है, लाइबिलिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बैंक्स की लाइबिलिटी है. दे हैव टू पे बैक टू द कस्टमर्स. जो डिपॉजिट आपने लिया है और वो आपको वापस करना है. अब ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा अगर जमा रखा है बैंक्स के पास तो वो जमा ही रहेगा. नो, बैंक्स उसको सर्कुलेट में लाता है, उसको यूटिलाइज लाता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. वो इन्वेस्ट करता है, वो इवन एज अ सिक्योर्ड ऑप्शन भी बनाता है वाइल डिपॉजिटिंग और मेंटेनिंग एज अ रिजर्व विद द आरबीआई. ठीक है, तो वहीं पे आपका आता है सीआरआर और एसएलआर. सीआरआर में बैंक्स कहता है भाई ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जब आपको पैसा, क्योंकि बैंक्स को जब पैसा की जरूरत पड़ेगी तो बैंक्स किसका दरवाजा खटखटाएगा, आरबीआई का. आरबीआई अपनी पॉकेट से पैसा तो देगा नहीं, तो आरबीआई कहता है फॉर फ्यूचर सेफ्टी, फॉर फ्यूचर मेजरमेंट, व्हाट यू हैव टू डू इन प्रेजेंट टाइम, आपको एक अपना पैसा मेरे पास जमा रखना होगा. अपनी कुल डिपॉजिट जितना आपका प्रेजेंट में डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंटेज, जैसे कि अभी जो सीआरआर रेट चल रहा है वो है आपका 4.5%. आपको ये दर, जैसे कि किसी बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट्स है, वो 100 करोड़ डिपॉजिट का 4.5% जितना भी बनेगा वो कैश रूप में, ओनली इन दी फॉर्म ऑफ कैश, सभी बैंक्स को आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करना होगा एज अ रिजर्व. क्योंकि फ्यूचर में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, इकोनॉमिक कई सिचुएशन इनस्टेबल होती है, तो आरबीआई जब हेल्प करेगा, लोन देगा, सो फ्रॉम दिस रिजर्व वो ऐसे इस रिजर्व से भी पैसा देकर उनकी मदद कर सकता है. एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. उसमें बैंक्स को ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको रिजर्व तो करना है, पैसा जमा रखना है एज अ बैकअप, बट नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अदर ऑप्शंस विच कैन लिक्विडेट, जो लिक्विडिटी में बदल सकते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपका सोना चांदी. अब सोचिए, देखिए
लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, जो जल्दी से तरल रूप में मिल जाए। जैसे कि गोल्ड एक ऐसा है जो ठोस है, जो मजबूत है, जो जिसकी सिक्योर्ड एक ऐसा ऑप्शन है, एसेट है कि आप गोल्ड मार्केट में जाएंगे, आपको बदले में सोना बेच करके पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप फ्रिज लेके जाएं, आपको तुरंत पैसा क्या बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार कहती है आपको अपने खाते में एज अ बैकअप, गुल्लक होती है ना जो हम मेंटेन करते हैं, वो गुल्लक आपको अपने पास रखनी है, हमें नहीं देनी है। पहली गुल्लक हमारे पास थी, दूसरी गुल्लक आप अपने पास रखेंगे, लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस में रखेंगे। कैश के रूप में भी रख सकते हैं, सोना के रूप में भी रख सकते हैं, सरकार की प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, सरकार जो बैंक्स होती है वो भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस फॉर्म में भी आप अपने पास रख सकते हैं। या आप पर निर्भर करता है आप कितनी डोमिनेशन में रखें, डिनोमिनेशन में रखेंगे। जैसे प्रेजेंट रेट चल रहा है SLR का टोटल डिपॉजिट का 18%, तो 18% आपको टोटल आपको रखना है। सपोज 100 करोड़ का 18% आपकी जितनी वर्थ होती है उसको आप डिवाइड कर दें। हो सकता है आप सोना ज़्यादा रखना चाहेंगे, जितने अमाउंट का गोल्ड ज़्यादा रखना चाहेंगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये टोटली विश है कॉमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, तो ये आपका SLR है, ये आपका CRR है। थोड़ा सा और डिफरेंस में अगर देखें तो CRR मतलब कि आपका सिर्फ कैश के रूप में है, ये थोड़ा सा वाइड ऑप्शंस है, कैश भी है, गोल्ड भी है, अप्रूव्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। CRR RBI यूज करता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक है जी, तो ये रेगुलेट करेगा अमाउंट ऑफ फंड्स। देखो CRR अगर बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है सभी कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है वो कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, है ना। 4.5% से अगर 6.5% करे तो बैंक्स को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा RBI के पास, उसके पास पैसा खुद का फंड कम हो जाएगा। कम पैसा होने के बाद वो लोगों को लोन देगा, बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्करेज करेगा लोगों को लोन लेने के लिए। सो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज द वे टू रिड्यूस और कर्ब द मनी सप्लाई इन द मार्केट। ऑन अदर साइड SLR का भी यही काम है, वो भी रिड्यूस करता है। ठीक है, जब बैंक्स को अपना 100 करोड़ सपोज है, उसमें से अधिकांश अपना एज अ रिजर्व रखना है और छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो RBI की निगरानी में है। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा अगर आप जमा रखोगे, 100 रुपये का नोट है, अगर आपको 100 रुपये में से 80 रुपये जमा रखना पड़े खुद के पास, तो आपके पास कितना बचा? 20 रुपये। यानी आप उस 20 रुपये से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, अगर 80 रुपये की जगह तुम्हारी मम्मी कहे 20 रुपये बचाओ, 80 रुपये तुम्हारे खर्च कर लो, तो तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो गया, ज़्यादा फंड हो गया, ऐसे समझो इसको। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये सीधा रूप से रिलेशन है इसका। अगर CRR इंक्रीज होगा तो भाई जो बैंक्स है उसके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है वो कम हो जाएगा, और आगे स्टेप में क्या होगा कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को लोन देगा, जिसमें लोग डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही आपका SLR है। पेनल्टी, अगर बैंक्स CRR को मेंटेन नहीं करती है तो दे हैव टू पे द पेनल्टी भी लगेगी। और SLR में भी क्या है, उसमें भी पेनल्टी लगेगी। सो दिस इज कंपल्शन ऑर्डर कह लो कि सभी बैंक्स को दे हैव टू मेंटेन CRR and SLR as per the directions or the rate decided by the RBI और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों रेगुलेटरी मेजर्स है, दोनों का काम है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट। दे डायरेक्टली लिंक और इम्पैक्ट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। दे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अगर वो रेट कम हो गया, सपोज CRR कम हो गया, SLR 18 की जगह 8% हो गया, तो बैंक्स के पास क्या होगा, फंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। दे विल प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पूछा जा सकता है, इम्प्लीकेशन पूछा जा सकता है। अगर SLR कम कर दिया जाए तो भाई जो बैंक्स के पास या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होगा या लो होगा। अगर SLR कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, जो बैंक्स के पास जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है जी, तो इसके साथ हम आज का सेशन इस टर्म का यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विद अदर्स सो डैट people would come and share their thoughts and ask their queries in the comment box, which boost my morale to bring more topics or the MCQs or the terms for you guys. Thank you.
अच्छे से पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए। बाय।